अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जी ये है एक और पाकिस्तानी व्लॉग, यानी मैं पाकिस्तान में ही हूँ अभी और मैंने बनाया गर्मा गर्म सूप क्योंकि बहुत ही ठंड हो रही है, बहुत ही गले ख़राब हो रहे हैं और पता नहीं क्या क्या हो रहा है। तो उसके बाद जी मैं निकल पड़ी हूँ, रिक्शा करवाया है, गाड़ी नहीं हो रही थी। कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है कि गाड़ी नहीं मिल रही होती, इन ड्राइव भी नहीं मिलती, पता नहीं कितनी कितनी है, यंगो ये वो ऊबर पता नहीं क्या क्या, तो नहीं मिल रही थी। तो मुझे लेना पड़ा रक्षा, और रक्षा भी मेरे ख्याल से हमने इन ड्राइव का ही करवाया था। रक्षा फिर भी हो जाता है जल्दी। उसने रास्ते में डाला था जी गैस को, और यहाँ जी मैं वीडियो बना रही हूँ। हम सारे सोए जाके उठ के चल पड़े थे क्योंकि शाम में थी मेरी जेठानी के घर खाने का दावत हम सबकी, मेरी देवरानी और मेरी। और जी मैंने कहा कि मैं पहले चले जाऊंगी अपनी देवरानी के घर और उधर से जाएंगे मार्केट, थोड़ा बहुत सामान लेंगे, जो जो चीज़ें छोटी मोटी लेनी है, और फिर हम रात को तैयार होके अच्छे बच्चे बन के प्यारे प्यारे बन के निकल जाएंगे अपनी जेठानी की तरफ रायविंड। और जी ये रास्ते में इतना रश, ये यतीम खाना मोड़ है, ठीक है। और फिर मैं अल्लाह अल्लाह करके घर पहुंच गई थी। उसके बाद मैं मार्केट को निकली, मुझे सबके लिए लेने थे, बच्चों के लिए मोबाइल कवर्स, चीज़ें वगैरह, और कुछ यहाँ से सामान लेना था, कोई चीज़ें वगैरह ऐसी। और फिर हमने खाए भटूरे, क्योंकि पाकिस्तान जाओ तो भटूरे ना खाओ तो ये तो बुरी बात है ना। गर्मी में वैसे ही ऐसी ठंड में तो ऐसी चीज़ें अच्छी लगती है। फिर जी ये मेरी प्यारी सी बच्ची है जिसकी बर्थडे भी हुई थी, उसने मुझे मेकअप किया, ब्लश लगाया, क्योंकि जब उसने ब्लश लगाया था तो मुझे बड़ी सोहनी लग रही थी। मैं क्या सेम ब्लश मनु भी ला दे, तो उसने कहा क्यों नहीं ताई मामा। और रास्ते में हम एक जगह आए हैं और यहाँ है मंडी, और यहाँ देने थे कंबल। मेरी देवरानी यानी मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे देवर ने देने थे कहीं कंबल सारे धुलने के लिए। तो हम लोग गाड़ी में कंबल रख के बड़ी मुश्किल से ओके सोके से बैठ के इधर पहुँचे, और यहाँ फिर हम वहाँ से निकले। सामने ट्रक पता नहीं डिलीवरी कर रहा था वेजिटेबल चीज़ों वगैरह की, तो हम अल्लाह अल्लाह करके पहुंच गए यानी उस जगह पे। और उसके बाद उधर से निकल पड़े हैं। अब हम मज़ीद रास्ते में आगे जा रहे हैं जहाँ के रायविंड जाना है। और फिर आपको पता है कि ये जो मेरी देवर का घर है वो है न्याजी अड्डे के पास, ठीक है। और जो मेरी जेठानी का घर है वो है जी रायविंड पे। तो जाते जाते रास्ते में टाइम लग जाता है। और फिर हम लोग खूब तुन बतुन बैठे थे, उसके बच्चे और मैं, मेरे बच्चे तीनों। तो हम लोग साथ साथ, मेरा जो नेफ्यू है वो वीडियो बना रहा था, और उसको मैंने मोबाइल पकड़ाया और मैंने कहा बच्चे ज़रा अच्छी सी वीडियो बना दे, कभी किसी को दिखा कभी किसी को दिखा, बस वीडियो बनाई जा। फिर रास्ते में वो खिड़की से भी दिखा रहा था, और ऑलमोस्ट यानी बस आहिस्ता आहिस्ता हम पहुंच ही रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता नहीं पहुंच ही रहे हैं हम अपनी मंजिल पे, बस जाने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं। और फिर आप लोगों को मैं बताती चलूँ कि ठंड हो चुकी है और बहुत ठंडा मौसम वगैरह, लेकिन एंजॉय किया, गाने शाने साथ लगाए हुए थे, ब्लूटूथ अटैच किया हुआ था, और बच्चों के साथ मस्ती करते करते हम लोग जा रहे हैं। और मोबाइल भी हिल रहे हैं क्योंकि हम लोग, मैंने आपको जैसे कि बताया, हम सब भी इकट्ठे हो के बैठे हुए थे, यानी कि 4 बच्चे उसके हैं मेरी देवरानी के और 3 मेरे छोटे। तो माशाल्लाह से ऑलमोस्ट हम लोग उनके घर में सोसाइटी में एंट्रेंस ले चुकी है। ये फ़ज़ाइल सोसाइटी है और इधर अंदर ही उनकी सोसाइटी आ जाती है। तो फिर हम लोग बस उनके घर के उधर निकल आए, आ गए हैं। और अब हम एंट्रेंस लिया, आते ही हमने खाने पे टूट पड़े जी। खाना लगाया, बिरयानी, टिक्का, फ्राइज़ और नूडल्स कोरियन स्टाइल के, अंडा उत्ते पा के ते मिर्चे पा के बनाया हुआ था, और चिकन का सालन मज़ेदार सा, क्योंकि मुझे सारा कुछ चिकन का ही पसंद है। तो हमारे लिए उन लोगों ने मेरी सिस्टर इन लॉ यानी देवरानी और मुझे ना चिकन ज़्यादा पसंद है, तो वो सब कुछ टिक्कियाँ आलू की, बॉटल शॉटल साथ इंजॉय की, और बच्चों को भी खिलाया पिलाया, काफ़ी मज़ा आया। और फिर इसके बाद जी ये मेरा बच्चा हमेशा की तरह जो मुझसे नाराज़ हो जाता है वीडियोस में और भागता दौड़ता रहता है, कभी इधर जाता है कभी उधर जाता है। मैंने कहा जी मेरा हाल अब बुरा होने लग गया है, तो मैं आप लोगों को दिखाती चलूँ, मेरा तो मेकअप भी ख़राब होने लग गया। और बच्चे को मैं कह रही हूँ ना नाराज़ हो, बस पता नहीं क्या बात थी कि वो नाराज़ हो रहा था। ये देखे जाके उधर नीचे बैठ गया है। आप सब लोगों को तो आदत हो गई होगी इस बच्चे मेरे की कि ये नाराज़ होता है, और सब जानते हैं कि ये हमेशा
ज़्यादातर मेरे व्लॉग्स में यही बच्चा नाराज़ होता है। होने को इसका बड़ा भाई भी थोड़ा नाराज़ होता है, लेकिन यही है वाहिद जो ज़्यादा नाराज़ होता है। फिर जी चाय पी रहे हैं हम, और मुझे लगा थोड़ी ठंडी हो गई है तो मैंने दे दी अपनी बेटी को, और फिर उसको भी चाय पसंद है। वैसे मैं स्पेशल अपने बच्चों को चाय नहीं बना के देती, लेकिन जहाँ मौका मिलता है वो चाय पी लेते हैं। ये जी इनकी कैटो है, प्यारी सी कैटो। और ये जी आपको बताती चलूँ कि नेक्स्ट डे जब हम इधर से वापस आए, ये कैटो गुम गई थी और फिर रात को आई। मैंने कहा पता नहीं कितने सो गई होगी और उठ के आई। ये बच्चा मज़ीद नाराज़ है, और ये बच्चा बिल्कुल नहीं मान रहा, और बार बार जाके उसको ये अच्छी सी एक जगह मिली है, बाइक और चारपाई, जिसके पास जाके बैठ जाता है। उसके बाद ये बच्चा नाराज़गी में ही ऊपर चढ़ रहा है, और इसके पीछे पीछे मेरा नेफ्यू फेर रहा है। वो इसके पीछे पीछे व्लॉग बनाने गया है। मैंने कहा चलो जी ऐसा ही करो। ऊपर जी हमारी बहू रानी थोड़ी सफाई कर रही है, सामान पड़ा है, ये वो पता नहीं क्या क्या हो रहा है। और जी फिर ये बच्चा नीचे आ रहा है। चलें इसकी नाराज़गी छोड़ें, ये तो चलती रहनी है। और बाकी मैं आपको ये बताऊं कि अच्छा टाइम गुजर गया था। और ये दोनों की शर्ट्स मैंने क्रीम ब्लॉक से ली थी, बहुत प्यारी मुझे मिल गई थी, मुझे बहुत अच्छी लगी। येलो कलर भी था और एक तरफ डायनासोर्स बना हुआ और उसके यानी कि जो कांटे से निकले हुए। तो ये ना बड़ी स्टाइलिश सी ड्रेस स्वेट शर्ट्स थी, सॉरी। और ये स्वेट शर्ट्स मेरे ख्याल से एक बच्चे की 800 में आई थी। 800 यानी तकरीबन 1 रियाल ओमानी, तकरीबन 1 रियाल 100 कुछ इस तरह। तो उसके बाद जी बच्चे भाग रहे हैं, जा रहे हैं, आ रहे हैं। और अच्छा देखिए, पाकिस्तान में ब्रांड्स तो बहुत बड़े बड़े हैं। हम लोग ब्रांड्स पे तो जाते हैं, जो चीज़ ब्रांड से लेनी है वो हम ब्रांड से भी लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो बच्चों के देखे, जैसे मेरी बेटी ने पहनी है, अच्छे कपड़े मिल जाते हैं तो हम लोग क्रीम ब्लॉक से ले लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी शर्ट्स हैं, ये इसकी स्वेट शर्ट्स। उसके बाद जी मेरा केक लगा दिया गया। तो मेरी बर्थडे गुजर चुकी थी, ये शायद 17 डेट है, लेकिन हमने कहा चलो जी इधर इन लॉज के साथ केक कटिंग कर ली जाए तो ज़रा इंजॉयमेंट हो जाएगी। अब ये ना आगे का पार्ट मैंने आप लोगों को डायरेक्ट वॉइस के साथ दिखाना है, क्योंकि बहुत शुगल मस्ती मेला हुआ था, तो वो ना डायरेक्ट वॉइस के साथ ही अच्छा लगेगा। तो आप लोग देखिएगा और घबराना नहीं है, परेशान नहीं होना। मस्ती पीरियड जो है मैंने कहा आप लोगों के साथ डायरेक्टली शेयर करूं कि हम लोगों ने किस तरह कैसे मस्ती की। और अभी बस केक कट होने वाला है तो आप लोग देखें। वैसे तो अब इतनी उम्र हो गई है कि बच्चों की तरह केक ना ही काटा जाए, लेकिन फिर भी बस थोड़ी सी मस्ती चलती है। कोई गिफ्ट शिफ्ट मिल जाता है तो हम कहते हैं चलो बर्थडे ना सही, छोटा मोटा सा केक ही बच्चों को खिला दिया जाए। तो जी यहाँ केक कटिंग अभी होने लगी है, और ये जी क्रैकर्स फुलझड़ियाँ सी लगा दी गई हैं, और यहाँ से व्लॉग चलेगा ओरिजिनल आवाज़ के साथ। तो देखिए आप लोग। तो जी अब मैं केक काट रही हूँ, और फिर आप लोगों ने देखना है होना क्या है मेरे साथ, क्या केक कटिंग करके होना है मेरे साथ। ये आप मेरे साथ क्या सबके साथ ही होना है। ये बहुत इन्जॉयमेंट का टाइम है, जो ये पूरा क्लिप्स जाने हैं ना, ये आप लोगों ने देखना है और इन्जॉय करना है। और होपफुली आप लोगों को मज़ा ही आएगा, क्योंकि मैं आपको बता नहीं सकती कि अल्लाह माफ़ करे इन बच्चों ने और सब ने मिलके मेरे साथ क्या करना है, और फिर सारों ने, बड़े क्या छोटे क्या, सब ने शुरू हो जाना है। और फिर आप लोगों को पता है कि ये काम तो अक्सर होते हैं, और हमारी फैमिली में ये ज़्यादातर होता है कि मस्ती पीरियड शुरू हो जाता है केक कटिंग के बाद। थोपा थोपी मुंह पे शुरू हो जाती है कि ये, वैसे आप लोगों के साथ भी, वैसे बचपन में हम लोग ज़्यादा करते थे। अब हम बुढ़े हो रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, तो हमारा दिल नहीं करता कि ये सब कुछ हो। लेकिन जब बच्चे साथ हो ना, तो वो फिर नहीं देखते आपको बड़ा है, आप छोटे हैं, क्या नहीं है, सारा कुछ चल जाता है। तो मैंने यहाँ सबको केक खिलाया, अपने जेठ को, देवर को, देवरानी को, जिठानी को, बच्चों को, नीस नेफ्यू सबको।
तो आप लोग अब देखना कि मेरे साथ होने वाला है क्या। ये जी मेरा वीडियोग्राफर है जो मेरी व्लॉग मतलब कि मेरा व्लॉग बना रहा है, बेचारा मासूम बच्चा। और अभी यहाँ देखना कि क्या होना है। और मैं ना यकीन जाने कि मना भी किया, लेकिन फिर बच्चे बच्चे हैं, वो नहीं मना हुए। उन्होंने कहा जी कर ले आप जो मर्ज़ी चाची जान, हमने नहीं होना मना। और मैं यहाँ केक सारों के लिए, ये देखें सारे बच्चे जो रह गए थे मैं सबको खिला रही थी। खैर ये मैं इसके मुंह पे नहीं लगा रही थी, लेकिन इसको खिला रही थी तो वो गिर गया, लेकिन उसको खिलाया ही ऐसा गया कि बेचारे के मुंह पे ऑलरेडी ही लग गया। और ये आ गई है हमारी शैतान की टूटी, मेरी जेठ की बेटी, सबसे छोटी है दुआ, इसका नाम रखा है मैंने। और इसने मेरे साथ करना है विश्वासघात। अभी आप लोगों ने देखना है कि क्या होना है। और यहाँ से आवाज़ अब सारी आ जाएगी, अब आप लोग देखें। क्या बात है ताई बाबा, क्या बात है। क्या बात है, सर भाई ने पालू पालू शुरू कर दिया है। I am the only one who has survived this phenomena. मैं बच गया हूँ, मैं मामा बच चुकी हैं अभी तक। तुम्हारी बेटी के अंदर हैशटैग इट वर्क्स। मैं भी इस कोरोना वायरस का शिकार बन चुका हूँ। सारे बोलते इट वर्क्स, बोलते मैं शापी, मैं शापी। मम्मा पापा के साथ, एक मिनट, मम्मा पापा के साथ Happy birthday to you. इस जंग में कौन जीतेगा अभी कमेंट करके बताएं। जरूर जाया करना, 1 लाइक फॉर मम्मा, 1 लाइक फॉर पापा। इज्जत मैनू ते लाठी क्या है, इज्जत पापा, अब पापा क्या करेंगे यहाँ पर। यहाँ पे बिग बॉस क्या हो रहा है, हमें इसकी एक्सप्लेनेशन चाहिए। ओह पीछे रहो बच्चे, पीछे रहो। हैशटैग जानदार बर्थडे हेयर। लग चुका है टीका यहाँ पर पापा को भी। तो जी ये बहुत मज़े का सारे सीन थे जो मैंने ओरिजिनली वॉइस के साथ ही आप लोगों को दिखा दिए हैं, क्योंकि मुझे लगा कि इसका वॉइस ओवर बनता ही नहीं है। ये डायरेक्टली ये मैं इस बच्ची का यहाँ गला दबा रही हूँ। मैंने कहा तूने ये खप शुरू की थी, और बहुत मज़ा आया, बहुत इन्जॉय किया हम लोगों ने। और फिर रात को हम लोग फिर बहुत गॉसिप चला। और यहाँ जी ये दोनों लव बर्ड्स, मेरा देवर और मेरी देवरानी दोनों एक दूसरे का मुंह साफ़ कर रहे हैं। और अब हम अंदर आके लमलेट हो गए हैं जी। यहाँ मोहम्मदी बिस्तरे किए गए हैं और जी हम लोग लेट चुके हैं।
और ये आया जी मेरी बर्थडे का गिफ्ट जी, प्यारा सा झुमकिया। और ये बहुत प्यारी लगी थी मुझे। बेसिकली ये मार्केट में मैं देख रही थी तो मैंने इसको कहा कि अच्छी है, ले लो मैं भी अपने लिए। तो उसने मेरी बर्थडे का सोच के मेरे लिए ही ले लिया था। और मेरी देवरानी ने भी मुझे एक सेट दिया था और 7 कड़े दिए थे। काफ़ी मज़ेदार सा सेट और कड़े थे, और वो मैं आप लोगों को सॉरी दिखा नहीं सकी। इंशाल्लाह कभी पहनूंगी तो बताऊंगी। और ये जी मैं ये झुमके पहन के देख रही हूँ तो काफ़ी बड़े बड़े प्यारे लग रहे हैं। और उसके बाद हम लोगों ने रेस्ट मारा और सोने की तैयारियाँ की, बच्चों को सुलाया। और लेकिन हम बड़े तो फिर भी कोई सोए नहीं थे, सुबह तक गॉसिप चलता रहा। आपको पता है जब ख़ानदान में भी सारे इकट्ठे हों तो फिर हैशटैग शुगल मेला चलता है। और सुबह उठ के हम लोगों ने नाश्ता किया। और जी मेरे हस्बैंड की फरमाइश पे मूंगरे लेके जाने हैं मैंने मस्कत। तो जी मेरी जेठानी ने ख़रीदे हुए थे मूंगरे और वो ही बना के दे रही थी, और उनकी बड़ी मेहरबानी। मैंने इधर आते ही मूंगरे बनाए थे, और ये सारी उनकी मेहनत है जो उन्होंने बनाई थी, तोड़े थे, काटे थे, जो भी कहते हैं। और यहाँ जी नूडल्स खिला के अपनी चाची जान को मना रही है मेरे जेठ की बेटी। पता नहीं किस बात पे आपस में इसकी चाची इससे थोड़ा सा नाराज़ हो गई थी, लेकिन आपको पता है फिर बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको मनाया, प्यार मोहब्बत वो करें, मनाएं तो हम बड़े सब भूल जाते हैं। अब मुझे सही याद नहीं है किस रीज़न से। होपफुली आपने मेरा ये व्लॉग इंजॉय किया होगा। मिलेंगे न्यू व्लॉग के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।